दुनिया के हर माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनकी शिक्षा दीक्षा उनको उच्चतम शिखर पर लेकर जाए। आज के हर भाई बहन स्टूडेंट भी यही चाहते हैं। वह अपना अपने परिवार और देश के साथ मानव जाति के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएं। उनके पास नाम हो, शोहरत हो, दौलत हो, दुनिया की हर तरह की सुख सुविधाएं उनके पास हो। यह सब तब हासिल हो सकता है जब उनके पास अच्छी शिक्षा दीक्षा हो। इसीलिए मैं अनंत राठौर आपके अपनों के हर सपनों को साकार करने के लिए एक ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूँगा जहां से शिक्षित होकर आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। उस कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम है NITM ग्वालियर एंड दतिया। नॉलेज इज सुप्रीम गोल। यहाँ से आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मीडिया, नर्सिंग, एजुकेशन मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, बी प्रोग्राम, बी फार्मा, BEd, BCA, BA मैथ्स कम्युनिकेशन, BSc नर्सिंग, BBA, BCom, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, MTech, MBA, MCA, M फार्मा, PG, DCA, डिप्लोमा कोर्सेज, DEd, GNM, DCA और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज। नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट NITM ग्वालियर एंड दतिया को कई सारी उपलब्धियां प्राप्त हैं, जिनमें से मैं बताना चाहूँगा 7 नेशनल और 3 इंटरनेशनल अवार्ड के साथ 29,302 स्टूडेंट्स को सीधे प्लेसमेंट दिलवाने की उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। जिनमें से NITM के स्टूडेंट श्रेयांश जैन को अमेरिका की एक कंपनी से 1 करोड़ 10 लाख रुपए ईयरली पैकेज प्राप्त है। तो आज ही संपर्क करें, एडमिशन ओपन है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए NITM ठाकुर बाबा कैंपस, झांसी रोड, सिथौली, ग्वालियर व NITM दतिया कैंपस, सेवड़ा रोड, दतिया। संपर्क नंबर 9826862266 और 9039350444। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया स्टॉक न्यूज़ नॉलेज TV एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार यस बैंक में गिरावट होती जा रही है और उस गिरावट के कारण रिटेल निवेशक डरा हुआ है और डर डर कर अपना माल बेचे जा रहा है और उस बेचने के कारण और फिर से गिरावट यस बैंक में लगातार होती जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यस बैंक के कारोबार के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो 11 रुपये 70 पैसे की प्रीवियस क्लोजिंग रही और ओपन हुआ 11 रुपये 70 पैसे पर और 11 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया और 11 रुपये 20 पैसे का लो आज यस बैंक ने बना दिया। दोस्तों, इसी बीच मैं बात करना चाहूँगा यस बैंक के कुल कारोबार के बारे में। तो यस बैंक का कुल कारोबार 10 करोड़ 21,93,711 शेयरों का हुआ और जिसमें से डिलीवरी उठाई गई दोस्तों 4 करोड़ 97,35,641 शेयरों की और डिलीवरी का प्रतिशत है 48.67। दोस्तों, लगातार यस बैंक में अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है और यह डिलीवरी आगे जाकर तेज़ी का माहौल लेकर ज़रूर आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यस बैंक को समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको होल्डिंग को बनाए रखना पड़ेगा, तभी जाकर आगे जाके यस बैंक से आप अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी बीच मैं उन निवेशकों से ज़रूर बात करना चाहूँगा जो कि यस बैंक में शॉर्ट टाइम के लिए अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यस बैंक से दूरी बनाकर चलें तो ज़्यादा ठीक रह सकता है। इसी बीच मैं उन निवेशकों से बोलना चाहूँगा जो कि यस बैंक में लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं, तो दोस्तों धैर्य रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम रोज़ रोज़ यस बैंक जो गिर रहा है उसके प्राइस को देखते चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर भी भय उत्पन्न हो सकता है और उस भय के कारण हम अपनी होल्डिंग को बेच भी सकते हैं और फिर आने वाले समय में जो तेज़ी आएगी तो उससे केवल और केवल आपको दुख ही होगा, क्योंकि आप फिर सोचेंगे कि कहीं हम होल्डिंग को बना कर रख लेते तो ज़्यादा ठीक रहता।
दोस्तों, रिटेल निवेशकों को बहुत बुरी तरीके से डराया गया है, जिस कारण से रिटेल डरा हुआ है और अपना माल बेचे जा रहा है। उनका मनोबल टूट चुका है। भाई, मनोबल टूटेगा क्योंकि लगातार यस बैंक में गिरावट होती जा रही है और उस गिरावट के कारण बहुत ही मनोबल टूटता हुआ नज़र आ रहा है रिटेल निवेशकों का। दोस्तों, मैं इसी बीच बताना चाहूँगा, आज की जो गिरावट हुई है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में, बैंक निफ्टी में गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी करीब 171 अंक नीचे गिरा है दोस्तों आज। इस कारण से कहीं ना कहीं यस बैंक में भी जो है गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इसी बीच वोडाफोन आइडिया का लगातार डर यस बैंक के लिए सता रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास 4000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसी बीच जो है इन्हीं सब बातों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऑपरेटर्स के द्वारा चालें चली जा रही हैं और लगातार कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि यस बैंक 1 रुपये पर आपको 3 साल बाद ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, यस बैंक 1 रुपये पर नहीं, आने वाले 3 साल में अच्छी खासी मल्टी बैगर रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई देने वाला है। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, वरना आपको केवल और केवल नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यह केवल चाल है आपसे आपका माल बिकवाने की और यस बैंक को शेयर को और नीचे लाने की। दोस्तों, इसी बीच में आपको बता देना चाहूँगा कि हम अकेले ही थोड़े हैं, हम छोटे निवेशक हैं और हमसे भी बड़े बड़े निवेशक हैं, जैसे कि SBI की करीब 30% की होल्डिंग यस बैंक में मौजूद है। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियाँ, LIC ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI म्यूचुअल फंड, इन सभी की जो है यस बैंक में होल्डिंग मौजूद है और लगातार यह अपनी होल्डिंग को और बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम के निवेशकों को डरना नहीं चाहिए। अगर वो अपनी होल्डिंग को लॉन्ग टाइम के लिए 4-5 साल का उनके अंदर सब्र है तो रख सकते हैं। वहीं अगर शॉर्ट टाइम के निवेशक हैं तो बचे रहें तो ज़्यादा ठीक रह सकता है। इसी बीच मैं उन निवेशकों से ज़रूर बात करना चाहूँगा जो कि उधारी और लोन के पैसे से किसी भी कंपनी में निवेश करने का मन बना रहे हैं, शेयर मार्केट में उतरने का मन बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं उन दोस्तों को कि उधारी और लोन के पैसे से बिल्कुल भी शेयर मार्केट में ना उतरें, क्योंकि शेयर मार्केट में केवल और केवल धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर आपका धैर्य आपके पास नहीं होगा तो आपको केवल और केवल नुकसान हानि उठाना पड़ सकती है, क्योंकि उधारी और लोन के पैसे धैर्य और मनोबल को तोड़ देते हैं। और इसी बीच में बता देना चाहता हूं, ऑपरेटर्स की कई चालें रहती हैं। इसीलिए मैं आप सभी दोस्तों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखेंगे 15% ही लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट से कमा कर जो है जाते हैं, जबकि 85% लोग ऐसे होते हैं जो कि हानि और केवल हानि नुकसान उठाकर शेयर मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, इस समय यस बैंक में निवेश करने का मौका है। मुझे लगता है कि यस बैंक में लॉन्ग टाइम के लिए निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका मन करे तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका मन ना करे तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इसी बीच मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल और केवल आपकी स्टडी और नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया, ना कि शेयर खरीदने और बेचने की सलाह के लिए। इसलिए आप सभी दोस्तों से विशेष निवेदन है कि आप शेयर खरीदने और बेचने से पहले आप अपनी स्वयं की स्टडी करें, नॉलेज लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, तभी जाकर आप कोई निर्णय लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी बीच अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से विशेष निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।